अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो इसको लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो 1.3 में जो क्वेश्चन है उस देख लेते हैं। तो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये आपको नीचे जो मैट्रिसेस दिए हैं कि कौन कौन से मैट्रिस आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम रियल लाइफ में नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह मैट्रिसेस में भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, यानी जमा और माइनस होता है। लेकिन उससे पहले हमने ये पता करना होता है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में जमा हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो समझते हैं कि मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं और कब माइनस हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस हैं, ए बी सी। तो मैट्रिसेस तब ऐड होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि ऑर्डर क्या होता है ना, ऑर्डर जस्ट रोज़ और कॉलम्स की तादाद होती है। तो हम पहले ए वाले का ऑर्डर लिखते हैं। एक ऑर्डर होगा हमारे पास जी, इसमें कितनी रोज़ हैं? दो रोज़ हैं। ये पहली रो, ये दूसरी रो। ठीक है, तो दो रोज़ और दो कॉलम। बी वाले का हमारे पास ऑर्डर होगा जी, दो रोज़ एक कॉलम। रो नंबर 1, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1। तो इसका ऑर्डर हो गया जी 2/1। ठीक है, इसी तरह ई वाले का ऑर्डर होगा 2/2। तो मैट्रिसेस वही ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो हम ए और बी का ऑर्डर देखें तो बिल्कुल सेम है। तो फिर हम लिखेंगे ए एंड ई। ठीक है, ए एंड ई दोनों का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस दोनों के सेम है। तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर कंफर्टेबल तो ए और बी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं इसको। उन्होंने हमसे पूछा था कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। हमें उन्होंने ए बी सी और इसी तरह एफ तक मैट्रिसेस दिए हुए थे। ठीक है, तो हमने मालूम करना था कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि वही ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। जैसे ए और ई दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी रोज़ और कॉलम की तादाद सेम है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐड कैसे होंगे वो हम अगले क्वेश्चनों में करेंगे। इसी तरह अगर हम ए और बी को देखें तो ए में दो रोज़ हैं और बी में दो रोज़ हैं, लेकिन कहाँ फ़र्क आ रहा है? कॉलम में। इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, इसी तरह और कुछ और जो इसी तरह दूसरे सवाल भी देख लेते हैं इसके। तो ए और बी आपस में कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, ए किसके साथ कंफर्टेबल है? सी के साथ भी नहीं है। अब सी के साथ क्यों नहीं है? इसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है, यानी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, जबकि हमारे पास एक ऑर्डर है 2/2। तो ये दो आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, इसी तरह बी के साथ भी नहीं हो सकते। अब डी वाला देखते हैं। तो डी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 + 1 3 और नीचे तो आई 3 है, तो इसका ऑर्डर है जी 2/1। बी वाले का देखें ज़रा, 2/1 और 2/1। बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम पेयर बना देते हैं, यानी
बी और डी, ए और ई। ठीक है, अब सी वाले को देखते हैं ज़रा। अगर हम एफ वाले को सॉल्व करें यहाँ पे, वन प्लस वन टू, -4, 5, 3। तो अगर हम गौर करें, सी का मेरे ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर क्या है जी 3/2। तो सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं, सी और एफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें आपको ये ए बी सी डी और एफ तक मैट्रिसेस दिए हैं और आपको कह रहे हैं कि इसमें आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसमें आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो समझते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, 3 या √2 या कोई और रियल नंबर है। ठीक है, तो एक एडिटिव इनवर्स होगा -2, तो एक एडिटिव इनवर्स होगा -2, 3 को होगा -3 और इसका होगा √2 -2। इसी तरह अगर कोई और नंबर है लाइक x है तो इसका होगा एडिटिव इनवर्स -x। ठीक है, तो ये था एडिटिव इनवर्स। जब भी जो नंबर है जैसे ये और उसके एडिटिव इनवर्स उसको जमा करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। ठीक है, जैसे हम x प्लस -x को जमा करें तो ये आ जाएगा 0। 2 प्लस -2 को जमा करें तो 2 -2 यानी 0 होगा। तो एडिटिव इनवर्स सिंपली क्या है कि कोई भी नंबर है उसका ऑपोजिट। ठीक हो गया, जैसे -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +2। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ साइन चेंज करना है। जो भी नंबर है, जैसे 2 था तो हमने सिंपली क्या किया -2 कर दिया, 3 था -2 कर दिया। इसी तरह अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट्स सपोज ए है, तो इसके एडिटिव इनवर्स होगा -a। ठीक है, तो -a यानी माइनस ये वाला। आपको मैट्रिक्स दिया था, आपने एडिटिव इनवर्स किया उसका, तो क्या किया सिर्फ माइनस लगा दिया दोनों तरफ। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो -2, 3, 4, -4, -5। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो आपने मैट्रिक्स में क्या करना है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है सिंपली आपने क्या करना है उसके बाहर माइनस लगा देना है। अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें ए, इसका ए मालूम कर, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि एडिटिव इनवर्स कैसे होता है, माइनस लगा देना, -a, इस तरफ भी माइनस हो जाएगा 2, 4, -2, 1, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2, -4, ये अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है, -1, यानी आपने साइन चेंज करने, जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस बना देने और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस बना देने। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है था, उसका एडिटिव इनवर्स आ गया -a। तो अगला पार्ट इसका बी है। तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि दोनों तरफ माइनस लगा देना है। ये बी था तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -b, इस तरफ भी होगा माइनस। अब आपने क्या करना है कि ये माइनस अंदर चला जाएगा। अंदर क्या करेगा, ये जो साइन है उनको रिवर्स कर देगा, जिसके साथ प्लस था उसको माइनस और जिसके साथ माइनस था उसको प्लस। तो पहला क्या हो जाएगा, -1। ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं लिखते, ज़ीरो इसी तरह। इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस को नहीं लिखते, प्लस ही है मतलब ना लिखा हो तो। ये -2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आ गया बी का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो आप इसके कुछ नाम भी रख सकते हैं, जैसे हम इसका नाम रखते हैं सी। तो हमारे पास जो सी है, यानी ये वाला है ना, ये तीनों बराबर हैं, तो -1 0 1 -2 1 -3 2 -1। तो बी का एडिटिव इनवर्स आ गया सी। ठीक है, ये वाला हमने नीचे लिखा है। अगला पार्ट है सी। तो सिंपली आपने क्या करना है कि नेगेटिव लगा देना है, -c और 4 -2 और इधर भी माइनस। हम कहते हैं इसका नाम -c नहीं है बल्कि डी रख देते हैं, यानी -c और डी एक ही चीज़ें। तो क्या हो गया, d इज इक्वल टू, माइनस के अंदर चला जाएगा तो -4 +2। ठीक है, तो c का इन्वर्स आ गया -4 और 2 और इसका नाम हमने d रख दिया। अगर आप इसका नाम सिर्फ -c भी रखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमने माइनस को लिखने से बचने के लिए इसका नाम d रख दिया। ठीक है, अगर आप ना लिखें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगला इसका पार्ट है डी। इसके एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -t, माइनस इधर भी आ गया 1 0 -3 -2 2 1, ये माइनस अंदर आ जाएगा तो क्या हो गया, -1 0, ये +3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 -1, तो इसका नाम -t। ठीक है, हमने इसमें कोई नाम नया नहीं रखा, हमने -d को कैरी किया। तो d का एडिटिव इनवर्स आ गया -t और इसकी ये वैल्यू। आगे हम जब एडिशन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसके एडिटिव इनवर्स और वो मैट्रिक्स जमा करें तो उसका जो आंसर आता है नल मैट्रिक्स आता है। यानी अगर हम d जमा -d करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जब हम एडिशन करेंगे तो इसमें आपको समझ आएगी कि एडिशन कैसे करते हैं। तो इसके अगले दो पार्ट हैं ई और एफ, उनको भी आपने इसी तरह ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन 3 है। इसमें वो आपको कहते हैं कि ये आपको ए मैट्रिक्स दिया है, ये बी मैट्रिक्स दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया है।
देन फाइंड, आपने ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं 1 2 3, ये आपने फाइंड करने हैं, यानी इनको सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 इन सबको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 ये है। इसमें देखें ये ए वाला मैट्रिक्स दिया है, फिर ये प्लस का निशान है, और ये फिर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है जिसमें सारी वैल्यू 1 1 है। तो ए वाला मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा सवाल को फिर लिख देते हैं। आपने क्या करना है कि ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स रख देना है। ठीक है, तो ए वाला मैट्रिक्स क्या है? ये -1 2 2 1, फिर उसके बाद प्लस का निशान ये, और इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 ये। तो हमने क्या किया है कि ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स रख दिया, ये वाला ए। ठीक है, प्लस उसी तरह और ये वाला भी अपनी जगह पे। अब क्या करना है आपने कि ये जमा का निशान है, तो 1 बाय 1 आपने जमा करना है। 1 बाय 1 का क्या मतलब है कि ये वाली जो जगह है, ये वाली इसके साथ जमा होगी, ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके साथ जमा होगा, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। देखें कैसे, -1 जमा 1। ठीक है, यानी ये जमा हो गया इसके साथ। 2 जमा 1, 2 जमा 1, फिर 2 जमा 1, फिर 1 प्लस 1। ठीक है, आपने क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देना है। इसके करस्पॉन्डिंग ये थी, इसके करस्पॉन्डिंग ये थी, और इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसी तरह इसके ये थी। ठीक है, और हमारे पास कुछ इस तरह की जो है ना मैट्रिक्स बन जाएगा। अब -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। क्यों? एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है। हमने पहले भी पढ़ा होगा दूसरी क्लासों में कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हों और एक के साथ माइनस हो, एक के साथ प्लस हो, तो वो क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 में से 1 माइनस जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी 0। तो यहाँ पे आ गया 0। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया कि आपको ये मैट्रिक्स दिया था और इसके साथ आपने ये वाला मैट्रिक्स जमा करना था। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो वो बी है। इसमें आपने क्या करना है कि बी को बी की जगह रखना और ऐड कर देना है। इस वाले को आपने खुद ट्राई करना है। अगर ना हुआ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं इसके लिए भी बिलादा वीडियो बना दूंगा। इसी तरह सी वाला है, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें आपको दिया है सी प्लस और ये वाला मैट्रिक्स। तो सी कौन सा होगा? जो हमने पहले पढ़ा है, ये उन्होंने दिया हुआ ऑलरेडी, ये वाला। ठीक है, ये सी, इसको आपने क्या करना है, इस सी की जगह आपने पुट कर देना है। तो मैं इधर सी का मैट्रिक्स लिख देता हूँ ऊपर आपकी समझ के लिए। ठीक है, तो ये वाला सी का मैट्रिक्स हमें पहले दिया था उन्होंने, तो इसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स पुट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, सी की जगह सी वाला मैट्रिक्स लिख देना है। 1 -1 2, फिर प्लस और ये वाला मैट्रिक्स।
ठीक है, आपने सी की जगह सी वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया जो गिवन था। अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। तो 1 प्लस -2, ठीक है, 1 प्लस -2, ठीक है, ये वाला 1 प्लस -2। फिर उसके बाद दूसरा होगा हमारे पास, ये ब्रैकेट डाल देते हैं, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, ठीक है, फिर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या होगा जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जब भी कोई ब्रैकेट के बाहर साइन आ जाए, जैसे ये प्लस, तो ये ऐसे ही रहेगा ना, मतलब अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो 1 -2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे होता 1 -2, तो जब ब्रैकेट को हम ख़त्म करते हैं तो ये अंदर जा इसको चेंज कर देता, यानी माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते, ठीक है। तो अगर प्लस होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अंदर वाला साइन ही लिखेंगे बाहर, लेकिन अगर बाहर माइनस होगा तो फिर अंदर वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। अंदर अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी -2 लिखेंगे, तो 1 -2 -1, ठीक है। ये माइनस हो गए, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि अगर अगर कोई दो नंबर आपस में ऐड हो, एक के साथ माइनस हो एक के साथ प्लस हो, तो वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। जैसे 2 में से 1 गया, माइनस हो गया, 2 - 1 1 आ गया, और साइन कौन सा लगा, बड़ी रकम वाला, ठीक है, बड़ा इंटीजर। तो ये हमने पिछली क्लासों में सीखा हुआ है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है कि आपने कैसे दो इंटीजर या कैसे दो नंबर जिनके साथ प्लस माइनस हों उनको ऐड कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, यानी सिंपली आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी नहीं आती, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं अलग वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि कैसे ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 में से 1 ज़ीरो, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और 2 + 3 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, तो ये था इसका पार्ट 3। अगला है डी वाला। तो डी आपको ये मैट्रिक्स उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, ये वाला डी वाला मैट्रिक्स है, और यहाँ पे भी आपने उसको पुट करना है, फिर प्लस और ये वाला इन्होंने दिया है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है। तो इसको आपने खुद ट्राई करना है। अगला इसका पार्ट है 5, इसमें आपको 2a गिवन है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपको ए वाला मैट्रिक्स दिया है, ये उन्होंने हमें पहले दिया था, ये वाला, तो आपने सिंपली इसको पुट कर देना है। मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए। तो 2 ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स, -2 सॉरी -1 2 2 1। तो ये जो 2 है ना, इस क्वेश्चन में असल में आपने क्या करना था, इस 2 को ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना था। क्यों, दरमियान में कोई साइन भी नहीं है। अगर प्लस होता तो फिर हमें समझ लगती है कि ये प्लस हो रहा है, माइनस होता तो हमें समझ लगती है कि ये माइनस हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई साइन नहीं दिया, तो इससे हमने समझ लेना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 वाले मैट्रिक्स को ए वाले यानी 2 को ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी जगह मैट्रिक्स ए को लिख देना है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × -1 2 × 2 2 × 2 2 × 1।
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना आपने। 2 1 ज़ा 2 -2। ठीक है, 1 के साथ माइनस था तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी भी नहीं समझ आई तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अलग वीडियो बना दूंगा कैसे अगर एक रकम के साथ माइनस है और वो मल्टीप्लाई हो तो कैसे उसका आंसर माइनस में आता है। ठीक है, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन और इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी सिंपली क्या किया आपने कि ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, जितने भी अंदर एलिमेंट थे इनके साथ आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जी -b को सॉरी -1 को b के साथ ज़रब करना है। -1 को b के साथ ज़रब करना है, तो इसको आपने खुद ट्राई करना है। क्यों, सी वाला भी इससे मिलता जुलता है, तो हम सी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सी में सिर्फ 2 की जगह क्या है, 1 की जगह क्या है, 2 है, और बी की जगह सी है। तो मैट्रिक्स तो आपको समझ आ गए हैं आसानी से, तो ये अगर आपको ये समझ आएगा तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो हम सी जो इसका 7वां पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो अगला जो 7वां पार्ट है उसमें आपको ये चीज़ें क्यों बनी, यानी -2 को सी को साथ ज़रब करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, सी की जगह सी वाला मैट्रिक्स रख देना। -2 इसी तरह आएगा और सी की जगह सी वाला मैट्रिक्स, यानी ये 1 -1 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट को हम हटा देंगे, ये -2 अंदर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो -2, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी माइनस ख़त्म हो जाएगा। आपने पिछली क्लास में भी सीखा होगा कि अगर दो नंबर आपस में ज़रब हों, मल्टीप्लाई हों, और दोनों के साथ माइनस हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर हम इसको देखें, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो क्या होगा, 4 4 ज़ार 16, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, तो 16। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2, माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4 और -4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। तो अगले दो पार्ट 8वां और 9वां आपने खुद हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो आपको कहते हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, कि नीचे जो आपको मैट्रिसेस दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपने जो चीज़ दी हुई है उसके मुताबिक आपने हल करना है। ठीक है, यानी प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, और आखिर में जो आंसर है वो एक मैट्रिक्स में है। तो इसका पहला सवाल हल करते हैं। ये इसमें पहला सवाल है, तो इसमें देखें आपको ब्रैकेट दी हुई है, इसके अंदर दो मैट्रिक्स और फिर ब्रैकेट, इसके बाद प्लस और एक और मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला जो है ना हिस्सा वो सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस हैं तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें इनको जमा करेंगे, 1 + 0। ठीक है, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। और ये वाला जो हिस्सा है इसको इसी तरह नीचे उतार लेंगे, 1 1 1 0। तो 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, एंड 1 + 0 1, और ये इसी तरह साथ आएगा। 1 1 0।
तो 1 + 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 और 1 + 0 1। ठीक है, तो ये पहला सवाल हल हो गया। हमारे पास 3 ऑपरेशन थे, सॉरी 2 ऑपरेशन थे प्लस के। हमने सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया, इसमें 2 मैट्रिक्स थे, उसका ये मैट्रिक्स बन गया और ये वाला नीचे उतारा इसी तरह। इसके बाद इनको सिंप्लीफाई किया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया और अब ये 2 मैट्रिक्स हो गई। इनको नीचे ऐड किया ये वाला मैट्रिक्स और इनको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो इसका अगला ऐसा ये है, इसमें आपको ये मैट्रिक्स दिया है, फिर प्लस और ब्रैकेट, फिर ये 2 मैट्रिक्स दिए, इनको आपने माइनस करना है। इस सवाल को आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं हुआ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं इसको भी सॉल्व करके अलग वीडियो बना दूंगा। अगला तीसरा इसका पार्ट ये है, इसको ट्राई करते हैं। तो इस सवाल में देखें, आपको ये मैट्रिक्स दिए है, इसमें एक ही रो है 3 कॉलम है, फिर प्लस ये वाली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट और ये मैट्रिक्स, इसमें भी 3 रो है, सॉरी 3 कॉलम है। उसके बाद माइनस और ये बिल्कुल सेम है, ये मैट्रिक्स भी इसी तरह। तो सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है इसको सॉल्व करना है। तो ये जो हिस्सा है इसको इसी तरह नीचे उतारेंगे, 2 3 1 प्लस ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, तो ये 1 - 2 1 - 2। सिर्फ कहाँ फ़र्क आया गया, पिछले जो सवाल थे वहाँ प्लस होता था, अब यहाँ भी क्या है माइनस, 0 - 2 2 - 2। ठीक है, तो इसको इसी तरह नीचे उतारेंगे, 2 3 1 प्लस 1 - 2 -1। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, और जो साइन है वो बड़ी रकम वाला, बड़ी वैल्यू वाला -1। इसी तरह 2 में से 0 माइनस किया तो 2 ही बचता है -2, और 2 में से 2 गया तो 0। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनके दरमियान कौन सा साइन है, प्लस, तो इसको प्लस करना है, 2 प्लस -1 2 प्लस -1, फिर 3 प्लस -2, फिर 1 प्लस 0। ठीक हो गया, 2 प्लस ये वाला -1, फिर 3 प्लस -2, फिर 1 प्लस 0। अब क्या होगा, प्लस से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जब ये वाली ब्रैकेट हम हटाएंगे तो 2 - 1 3 - 2 और 1 प्लस 0 तो 1। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, और ये तो है ही 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स थे और हमने इनको सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स में रख दिया। तो इसका जो अगला हिस्सा है, इसमें आपको ये 2 मैट्रिक्स दिए हैं, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। इसको भी आपने इसी तरीके से हल करना है जैसे हमने पिछले इसके 3 पार्ट्स देखे हैं। अगला जो 5वां है वो भी ऐसा ही है, इसको भी आपने खुद ट्राई करना है। और जो छठा है ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, आप गौर करें तो इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है, इसको भी आपने खुद ट्राई करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, 5वां वाला आपको करा देता हूँ। इसमें आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं और दरमियान में प्लस है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखना है और इनमें इन दोनों को ऐड कर देना है, 1 + 1 2 + 0 2 + 0 3 + -2 3 + -2। ठीक है, 2 + -2 2 + -2 3 + -1 3 + -1 1 + 0 3 + 0 1 + 2 2 + -1 2 + -1। ठीक, अब आगे क्या करना है आपने कि सिंप्लीफाई करना है इनको, 1 + 1 2 2 - 2 0 होता है, तो हम पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं,
3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 - 1 आ जाएगा, 1 + 2 3, 3 - 2 1 + 0 1, 2 - 2 तो 2 - 1। ये हमने इसलिए किया है कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे ये ब्रैकेट थी और इसके अंदर -2 था, बाहर प्लस था। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो आपने क्या करना है कि जस्ट ब्रैकेट ख़त्म करनी है और अंदर वाला निशान लिखना है -2, ठीक है। तो 2 2 - 2 0 आ गया, 3 2 2 में से 1 3 में से 1 गया तो 2 3 1 बच गया, 1 1 और ये। तो ये आपको 2 मैट्रिक्स दिए थे और हमने इनको जमा किया और उसका आंसर ये आ गया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।